स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं यूलर्स थ्योरम। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने यूलर्स थ्योरम के बारे में बताया कि यूलर्स थ्योरम क्या होती है, कब इसको अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला हमने बताया, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। और तीन वेरिएबल के लिए जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड और हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये है एन यू। तो ये तो होता है यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला। लेकिन कब अप्लाई करते हैं? जब जो फंक्शन है वो होमोजीनियस हो। तो फंक्शन अगर होमोजीनियस है तब हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम यही देखेंगे भाई यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अब कब करते हैं? जब हमें क्वेश्चन में ऐसी टर्म की वैल्यू पूछी जाए कि भाई ये डिफरेंशियल फाइंड आउट करिए, पार्शियल डिफरेंशियल। कैसी? एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपन डेल, इस टाइप की फॉर्म हो और उसका कहें कि भाई इसकी पार्शियल डिफरेंशियल फाइंड करिए। तो हम ये देखेंगे क्या फंक्शन होमोजीनियस है। तो यूलर्स थ्योरम से हम क्या करेंगे, विदाउट डिफरेंशियल, बिना डिफरेंशियल किए हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी थ्योरम है। इसमें हमें डिफरेंशियल नहीं करना पड़ता है, केवल आंसर आ जाता है एन यू। एन क्या होता है? डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो हमने कल पिछली वीडियो में आपको होमोजीनियस फंक्शन कैसे देखते हैं, है या नहीं, उसकी पहचान बताई और डिग्री फाइंड करना बताया और उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हमने सीखा। आगे हम कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूड एक्स माइनस अंडर रूड वाई प्लस अपॉन अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड वाई, शो वाई यूलर्स थ्योरम। हमें शो करना है यूलर्स थ्योरम का यूज करके डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। यानी यहाँ क्लियर कर दिया इन्होंने, यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर दिए तो करनी ही है और होमोजीनियस फंक्शन होगा ही। फिर तो हमें टेस्ट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं फिर भी, क्योंकि यूलर्स थ्योरम कह दिया इन्होंने, यूलर्स थ्योरम से करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है देखिए, यू हमें गिवन है, ये हमने लिखा। अब हम डिग्री देखेंगे तो डिग्री हम पॉलिनोमियल फंक्शन की देखते हैं। चूंकि यहाँ इनवर्स भी लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस इनवर्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो साइन यू बन जाएगा, जो आप जानते हैं। जब इनवर्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो साइन यू यानी इनवर्स कैंसिल होकर साइन बन जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूड एक्स माइनस अंडर रूड वाई अंडर रूड एक्स अंडर रूड वाई इज इक्वल टू एफ। इस फंक्शन के लिए हमने एफ नया फंक्शन ऐड कर लिया, एफ से क्वेश्चन नंबर बन दिया। इसको एफ की अब दो वैल्यू हो गई। अगर हम यू के पदों में कहें तो साइन यू है और एक्स वाई के पदों में कहें तो ये। अब जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, यूलर्स थ्योरम जो अप्लाई होगी वो एफ के लिए होगी, ध्यान रखना, यू के लिए नहीं। फिर एफ के लिए करने के बाद हम यू में चेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है जो हमने पिछली वीडियो में बताए थे उससे, उसको समझना और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो हमने क्या बताया, एफ हमने नया फंक्शन बना लिया। अब हम ये देखते हैं एफ इज होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ न्यूमरेटर में एक्स की पावर कितनी है 1/2, वाई की कितनी है 1/2, तो दोनों की सेम है। डिनोमिनेटर में भी चेक कर लीजिए 1/2 1/2। तो ये जरूरी नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म होंगी उन सबकी अलग अलग पावर सेम होगी। जैसे का एक्स और वाई दो टर्म है अलग अलग, बीच में माइनस है, इसकी पावर और इसकी पावर सेम। डिनोमिनेटर में भी सेम, चूंकि दोनों की ऊपर नीचे की एक जैसी है तो कोई फर्क नहीं, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो होमोजीनियस है। अब डिग्री कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने बताया कि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1/2, पावर डिग्री
डिनोमिनेटर की कितनी है 1/2, और डिवाइड में पावर का क्या होता है माइनस होता है, माइनस आप जानते होंगे 0। तो यहाँ हमने देखा इस कंप्लीट पूरे फंक्शन एफ की डिग्री 0 है। हमें कंप्लीट फंक्शन की चाहिए, हमने न्यूमरेटर की अलग निकाल ली, अंश की हर की अलग निकाल ली और दोनों को माइनस कर दिए। यही फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तो दोनों की प्लस करते। ठीक है, आगे देखिए बाई यूलर्स थ्योरम फॉर एफ, हम एफ के लिए अप्लाई करेंगे यू के लिए नहीं। तो फॉर्मूला एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। इस पूरे टर्म की वैल्यू एन एफ होती है, एन डिग्री एफ फंक्शन। तो चूंकि एन 0 है तो फंक्शन में 0 की मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें एफ को यू में चेंज करना है। तो जो एफ का एफ की जो वैल्यू यू में भी है, यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते जो हमने लेट किया है, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि तीनों इक्वल है। तो एफ की वैल्यू ये भी है और ये भी है। तो हमने यूलर्स के लिए तो हमने ये अप्लाई कर लिया। अब हमें बैक करना है क्वेश्चन किसमें, यू में। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाने के लिए हमने एफ उसको लेट किया फंक्शन को। एफ इज इक्वल टू साइन यू, यहाँ लिख दीजिए एफ की जगह साइन यू। तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साइन यू, देखिए ये एफ है, साइन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, एफ की जगह यहाँ भी साइन यू। इसका मतलब क्या है कि हम साइन यू का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट करें। एक्स कॉस यू, साइन का कॉस होता है, एक्स के रेस्पेक्ट करना है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई साइन यू का कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। कॉस यू कॉमन लिया और 0 में ये हम क्या कॉस यू से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ये आ गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स ये टर्म हम इधर ले जाएं और x फिर डिवाइड में आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ यही प्रूव करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये होती है इस क्वेश्चन के लिए ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, u इज इक्वल टू लॉग एक्स की 4 प्लस वाई की 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट दिस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3u। 3u होगा। ठीक है, 3u देना है आंसर। अब आप देखिए u हमें गिवन है लॉग दिस। अब u जो है पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में नहीं है, लॉग की फॉर्म है। तो हम लॉग इधर ले आए, क्या बन जाएगा e। आप जानते होंगे लॉग जब हम इधर लाएंगे तो e बन जाएगा। जैसे साइन इनवर्स इधर लाए तो साइन बन गया, लॉग इधर लाएंगे ये e की पावर u इज इक्वल टू ये रह जाएगा। ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स की 4 प्लस वाई की 4, ये पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल नीचे। तो रेशनल फंक्शन है, अगर हम ये देखें तो इज इक्वल टू एफ। रेशनल फंक्शन क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का फंक्शन, एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। एफ हमने, अब एफ की 2 वैल्यू हो गई, ये एक तो ये हो गई एल्जेब्रिक वाली, एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, एक एक्सपोनेंशियल में यू के पद में, तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। देखिए क्या करेंगे, एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। हम ये देखें होमोजीनियस है, देखते हैं। देखिए ऊपर की जो टर्म है, 2 टर्म है एक्स की 4 वाई की 4, दोनों की सेम है पावर, नीचे दोनों की सेम है 1 पावर है। ये जरूरी नहीं सभी की 4 हो या सभी की 1 हो, मतलब ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में पावर सेम हो, डिनोमिनेटर में भी सेम हो आपस में। जैसे x की और y की 2 टर्म है इसमें, ऊपर भी 2 टर्म है, दोनों की आपस में सेम, यहाँ दोनों की आपस में सेम, तो होमोजीनियस है। क्योंकि रेशनल फंक्शन है तो दोनों की अलग अलग देखनी है। अब हमें डिग्री भी निकालनी है तो अलग अलग निकालनी है। देखिए ऊपर की 4 है, नीचे की 1 है और माइनस करना पड़ेगा, तब हमें कंप्लीट एफ की मिल जाएगी, इस पूरे की डिग्री मिल जाएगी। क्योंकि ऊपर की 4 नीचे की 1 डिवाइड में माइनस होती है 3।
ठीक है नहीं, देखिए आगे। अब हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करें। वाई यूलर्स थ्योरम, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। एफ के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि एफ होमोजीनियस है, यू नहीं, एफ होमोजीनियस है और डिग्री एन है इसकी, और हम एफ की भी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं क्योंकि आंसर हमें यू में देना है। तो हम एन और एफ दोनों की वैल्यू इस यूलर्स फॉर्मूले में क्या कर दें, रख दें। एक्स डेल एक्स पर डेल एक्स, एफ की जगह पर लिखा हमने ई की पावर यू प्लस बाई, यहाँ पर भी एफ की जगह हमने लिखा ई की पावर यू इज इक्वल टू एन की जगह पर 3 और एफ की जगह ई की पावर यू। यानी ये वैल्यू हमने क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी इसमें। अब इसका डिफरेंशियल करें, ई की पावर यू का ई की पावर यू ही होता है, एक्स ई की पावर यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई ई की पावर यू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3 ई की पावर यू से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल, अच्छा 3 ही है आंसर, जो हमने यू बताया था वो ये कैंसिल हो गया, ई की पावर यू, ठीक है नहीं, तो आंसर 3 ही देना है। हमें लगा यहाँ यू होगा क्योंकि औरों की तरह लग रहा था क्वेश्चन, इसलिए तो केवल 3 ही है, ठीक लिखा हुआ था। देखिए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि वो फंक्शन कैंसिल हो गया, औरों में आता है ना यानी जैसे 3f 3u, तभी लगा। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया यूलर्स थ्योरम पर, और दोनों डिफरेंट टाइप के थे, यानी मेथड दोनों का एक जैसे ही था, लेकिन जो हमने पीछे एग्जाम्पल कराए थे उनसे डिफरेंट थे और इम्पोर्टेंट भी है। ओके।